तो पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम पर मध्य प्रदेश में रह रहे बंगाल के लोगों की पैनी नजर रही। राजधानी भोपाल की कालीबाड़ी में बीजेपी के समर्थकों ने विशेष पूजा का आयोजन किया। रुझानों पर हमारे संवाददाता ने भोपाल में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। बंगाल चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं और इस बार विधानसभा चुनाव जो बंगाल में 2026 में हुआ उस पर पूरे देश की और दुनिया भर की निगाहें हैं। क्या दीदी वापस जीत सकेंगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बंगाल में किला फतेह करेगी? और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल की कालीबाड़ी के पुजारी तापस कुमार भट्टाचार्य। ये बताइए तापस जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो कलकत्ता का रहने वाला हूँ, तो यहाँ माता जी की सेवा के लिए मंदिर में पुरोहित हूँ। और क्या लगता है इस बार अब चुनाव के रिजल्ट आने, भाजपा आगे चल रही है? हाँ, भाजपा तो आगे चल रही है और ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जनता भी चाहते हैं कि भाजपा ही आए, क्योंकि बंगाल का तो स्थिति किसी से छुपा नहीं है, सभी को मालूम है क्या परिस्थिति है और कितना दुर्दशा हो गई है। अब जनता भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि मोदी जी आए। दीदी 15 साल से राज कर रही हैं। हाँ, राज तो कर रही है, लेकिन ये क्या है कि कुछ जनता तो नहीं चाहते हैं कि दीदी करे, लेकिन कुछ राजनीति के कारण ये बंगाल का हालत बहुत ख़राब हो गई है। लेकिन अब शायद मुश्किल है कि दीदी आए, लेकिन मोदी जी आएंगे, ये भरोसा है मुझे। दीदी तो बंगाली है और इसीलिए बंगाली लोग खासकर जो कोलकाता में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, उनसे काफ़ी स्नेह करते हैं। स्नेह करते हैं, इसीलिए तो दीदी को लाए थे, लेकिन उनने जो काम किया सभी जनता से कुछ छुपा नहीं है, जनता के सामने ही सब कुछ है। तो अब नहीं, भले ही वो बंगाली हो कुछ भी हो, लेकिन जनता चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, हम भी चाहते हैं देश का भला हो। इसमें कोई ये नहीं कि वो बंगाली है तो बंगाली जीते, ऐसा कुछ नहीं है। जो देश का जिसमें भला हो वही हम चाहेंगे। इससे लगता है बांग्लादेश की घुसपैठ बंगाल में काफ़ी बढ़ गई है पिछले 10 सालों में। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, मतलब जो बांग्लादेश की जो घुसपैठी है वो आए दिन घुस रहे हैं। वहाँ के पुलिस भी जानते हैं, जनता भी जानते हैं। जब दीदी चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। बंगाली कल्चर एक लगभग ख़त्म होने की कगार पे पहुँच गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी त्यौहार में देखिए, आप भी जानते हो, दंगा फसाद होता है, तो कोई बंगाली अपना त्यौहार ठीक से नहीं मना पाते, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अभी जितना भी समय हुआ है काफ़ी आगे चल रही है टीएमसी से। हाँ, बिल्कुल आगे चल रही है और 100% भरोसा है कि मोदी जी आएंगे। और मैं भी माँ काली से ही प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी आए, जिसमें जनता का भला हो, हमारे देश का, हमारे राज्य का भी भला हो, यही प्रार्थना है। अमित शाह जी ने लगातार कई दिनों तक मोर्चा संभाला इस बार बंगाल में। क्या लगता है कि उनकी मेहनत सफल होगी? बिल्कुल बिल्कुल सफल होगी। यही अगर जो स्थिति है पहले हो जाती तो शायद 15 साल नहीं 5 साल में ही क्लियर हो जाता, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन अमित शाह जी ने जो किया बहुत अच्छा किया, जनता के हित में किया, और जो सही है वो सही होना चाहिए, जो गलत है सो गलत होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीतती है तो बंगालियों का और बंगाल का भला होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सभी कितना राज्य आगे हैं। और आज बंगाल का जो हाल है, मतलब पहले जो बोलते थे बिहार का हालत ख़राब है, आज बिहार से भी बहुत ख़राब हालत हो गया है। और आखिरी सवाल, क्या प्रार्थना करेंगे आपकी बंगाल में जो परिणाम आए वो अच्छे आए? प्रार्थना यही करेंगे कि बस बीजेपी का सरकार आ जाए, माँ काली से ही प्रार्थना है, मोदी जी आए। हमारा तो यही शुरू से मैं चाह रहा हूँ, बस माता जी भी सुन ले, यही मेरा प्रार्थना है। तो ये थे हमारे साथ भोपाल की कालीबाड़ी के पुजारी तापस कुमार भट्टाचार्य, और उनका बंगाल के ही वे रहने वाले हैं, कोलकाता के। और उनका साफ कहना था कि माँ से वो सुबह से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जिन्होंने बंगाल के चुनाव में इतनी मेहनत की है और प्रधानमंत्री खुद वहाँ उतरे थे मैदान में, उनकी मेहनत सफल हो और बंगालियों का और बंगाल का दोनों का, भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल में सरकार बनाती है तो फ़ायदा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रणवीर के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज भोपाल। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।